ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक बीडीसी गंभीर घायल हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को प्रभावित करने को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामले की जांच आरंभ कर दी है। शुक्रवार को सहारनपुर के देवबंद कोतवाली क्षेत्र ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी आंकड़ा बन गया। क्षेत्र के गांव गुनारसी के बीडीसी मोहम्मद शौकीन का आरोप है कि वह दोपहर 1 बजे अपने घर पर बैठा हुआ था। इसी दौरान वहां अपने समर्थकों के साथ पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा के पुत्र कार्तिक राणा ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए अपनी गाड़ी में जबरन बैठाने का प्रयास किया। शौकीन का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई, जिसमें उसके सिर पर गहरी चोट आई है। बीडीसी सदस्य के साथ जैसे ही मारपीट की जानकारी बसपा के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी तस्वर आलम को लगी तो वह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ घायल बीडीसी को लेकर कोतवाली पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा। इसी दौरान वहां अपने समर्थकों के साथ पहुंचे कार्तिक राणा ने बसपा प्रत्याशी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को प्रभावित कर सत्ता पक्ष के इशारे पर चुनाव को बिगाड़ने का आरोप लगाया। कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प के बाद मौके पर भारी पुलिस भी बुला लिया गया। इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया। उधर कार्तिक राणा का कहना है कि बसपा प्रत्याशी अपनी हार में बौखलाकर सत्ता पक्ष से मिली भगत कर चुनाव को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के प्रयास में लगे हैं। ऐसे में लोग अपनी चाल में कभी कामयाबी नहीं हो पाएंगे। उधर बसपा प्रत्याशी तस्वर आलम का कहना है कि सपा प्रत्याशी कार्तिकेय राणा धनबल और बाहुबल के दम पर बीडीसी को जबरन उठा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने गांव गुनारसी के बीडीसी शौकीन को उठाकर 11 दिन तक का अपने घर पर बंधक बनाकर रखा। वह वहां से बहुमुश्किल छूट कर आया तो शुक्रवार को आरोपित लोग फिर से उसके घर पर पहुंच गए और शौकीन बीडीसी को जबरन उठाकर गाड़ी में डाल लिया तथा देवबंद में एक धर्म कांटे पर लाकर घंटों बंधक बनाए रखा और जमकर मारपीट की गई। उधर दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दे चुके हैं। पूरे प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक अशोक सोलंकी का कहना है, दोनों पक्षों में बीडीसी की वोट को लेकर विवाद हुआ था। तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में माहौल खराब करने वाले तत्व से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। जी जोर से बोलो। शौकीन। क्या मामला हुआ? जी मैं बीडीसी मेंबर हूँ। कौन से गुनारसी। अच्छा, मुझे उठा के लाए और मेरे साथ मारपीट कर। कौन उठा कर लाया? कार्तिक। अच्छा। और उस एक सुखपाल। अच्छा, किस बात पे मारपीट हुई है? बस वो जबरदस्ती ले जा रहे थे मुझे उठा। ये क्यों लेके जा रहे थे? मतलब क्या विवाद किस बात को लेकर था? बस यही ऑटो का मामला है। गाँव में थे आप? ये गाँव से आए। घर से ही? घर से लाए। तो कुछ क्या मारा उन्होंने? जी बस मुझे तो बहुत दिखाई नहीं दिया, उनके हाथ में हथियार थे। क्या थे? कौन से थे? तब उनके साथ में बहुत सारे लोग, एकदम समझ में नहीं आया, चोट लग गई, मैं तो चक्कर से आगे गिर गया। कौन लोग थे? कार्तिक भाई और एक दादा थे और बहुत सारे लोग थे। मैं सबको। इस टाइम का मामला है? तकरीबन मामला है जी 1-2 बजे के आसपास। आप बीडीसी बने थे? जी बीडीसी मेंबर था। जी सर बताइए, आज कोतवाली में आए हैं आप लोग, क्या मामला है? देखिए मामला ये हुआ, हम लोग एक आदमी से बैठ के बात कर रहे थे। कुछ लोग बैठे हुए थे, ये नंबरदार जी हैं और तंजीम खान साहब, उनके यहाँ बैठे हुए थे हम लोग। तो एकदम से लगभग 100 लोगों ने आकर इनकी जगह पे वहाँ पे हमला करा, तोड़ फोड़ करी, लूटपाट करी, इनके उससे 50,000 रुपये की चोरी करी
और ये एक मामला एक साजिश करी जा रही है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, चूँकि यहाँ पे प्रमुखी का चुनाव चल रहा है, वो लोग हार रहे हैं और वह पूरा अंदाज़ा है, उनकी एक आखिरी कोशिश है कि किसी तरह करके मामले को सांप्रदायिक बना जाए, झगड़ा करा जाए। उसी कोशिश में ये सारा का सारा पूरा प्रकरण हुआ है। और कहीं ना कहीं उन लोगों का कहना ये भी है कि भाई गलती हमारी है। उसका मैं आपको प्रमाण एक वीडियो के माध्यम से आपको अभी दूंगा, जिसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि असली बात क्या हुई। एक दरोगा जी बैठ के बयान ले रहे थे, एक बीडीसी हमारे शौकीन, इतने में आके 100 लोगों ने आके हमला करा। उस बयान में उन्होंने अपने आप ये कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आया, उनकी मोटरसाइकिल भी वहीं पे खड़ी है, अपनी मर्ज़ी से वे वहाँ पे आए और उनके बाइक से चोट लगी। उन्होंने उस बयान में ये भी कहा है दरोगा जी के पास भी है और हमारे पास भी वीडियो में पूरा का पूरा बयान दर्ज है। और जब वे 100 लोग आके उन्होंने हमला करा, वो भी पूरी वीडियो हमारे पे पूरे प्रमाण के साथ दर्ज है। और ये सत्ताधारी पार्टी की एक साजिश है। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में हमें चूँकि विपक्ष हैं, हमें हराने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है, जिसमें कुछ लोग हमारे भी पार्टी के कुछ लोग शामिल हैं उसमें। अब क्या चाहते हैं सर आप? कुछ नहीं, हमारा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लूटपाट का हमले का 452 में इनके मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनके साथ लूटपाट हुई, बदतमीज हुई, धक्का मुक्की हुई और थाने में जैसे है इनके पीछे एक आदमी हथियार लेके पीछे भागा, जिनकी जगह पे वो झगड़ा हुआ था। तो हम लोग तो न्याय लेने आए हैं और अगर हम लोग गलत होते तो हम थाने में ना आते। ठीक है ना। धन्यवाद।